सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कोई भी साधक या श्रद्धालु अपनी साधना को कैसे बढ़ा सकता है। इसके लिए कौन कौन से महाबल है, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान शक्ति है और वो कर्म योनि में, और हर मनुष्य अपनी प्रॉफिट की बात सोचता है। तो ऐसे ही जो दीक्षित हो जाते हैं, जब आध्यात्मिक जीवन में चल पड़ते हैं हमें जीवन को संवारने के लिए, कौन कौन से ऐसे महाबल है जो उनकी सहायता करते हैं कि उनकी जो साधना है, जो भक्ति है, जो सेवा, दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से वो अपने भगवत प्राप्ति की तरफ, अपने लक्ष्य को, दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति को प्राप्त करें। तो उसमें ऐसे कुछ महाबल जिससे जो तुम सेवा करते हो, जो सिमरन करते हो तन मन धन से, वो कई गुना ज्यादा तुम्हें फलीभूत होके तुम्हें वापस तुम्हारे ही प्रारब्ध में उसका फल जमा कर दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहले है कि संतन का जूठल भोजन। अगर किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सतगुरु का भोग लगा हुआ भोजन आपको प्राप्त हो किसी भी रूप में, तो आप अगर उसका सेवन करें तो उससे आपकी जो भक्ति है और साधना है, जो काल माया, जो आपके संस्कार पाप है, वो बहुत एक बड़ी मात्रा में नष्ट होते हैं। तो उनका जूठल भोजन, जैसे हम कहते हैं कि ये मूर्तियों को भोग लगाते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके, जहाँ हम किसी कलाम पढ़ के और न्यास के रूप में भोग लगाते हैं, जहाँ अलग अलग धर्मों ग्रंथों परंपराओं की वजह से, लेकिन मूर्तियों में हम भाव जोड़ते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, सिद्ध मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद हम भोग लगाते हैं। अपने भाव से हम उनमें भगवान की आस्था और भाव जोड़ते हैं। लेकिन गुरु ने साक्षात परब्रह्म वो सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर की ज्योत है, परमात्मा ही महात्मा बड़े हैं। इसीलिए संतों का जूठल भोजन, उनके पहने हुए वस्त्र, जब उनकी छुई हुई कोई भी एक चीज, एक फूल, एक पेन, एक कागज, एक डायरी, कुछ भी तुम्हें मिल जाए, क्योंकि उनके पास जो शरीर है वो उन्होंने योग माया से धारण किया हुआ है। वो अंदर से भी दिव्य है और बाहर से भी दिव्य है, लेकिन योग माया की शक्ति के कारण मानव की लीला में कि ये मानव मनुष्य देह का धर्म है, इसमें खाना पीना उठना बैठना, और वो एक धर्मात्मा महापुरुष है, तो मानव देह का भी धर्म रखते हैं कि वो गुरु बन के अवतरित हुए। उनका नाम है, काम है दीक्षा देना, ज्ञान देना, मार्गदर्शन करना, ब्रह्म ज्ञान बांटना, हमारे पापों संस्कारों अविवेक से हमें निकालना। तो इसलिए कलयुग काल माया से चुप के रह के, प्रकट उनकी मर्जी है, प्रकट होके चाहे गुप्त रह के वो दुनिया का कल्याण करते हैं। तो इसलिए उनका जूठल भोजन बाणी गुरबाणी में लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी का सदम आकार, क्योंकि उनके पास काम क्रोध लोभ अहंकार माया का कोई भी विकार माया उनके पास नहीं जा सकती। अगर किसी को गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो सिर्फ उनकी जबान से वो बोलते हैं, उनके अंदर करुणा, दया, मोहब्बत, प्रेम, ये सब करेक्टर उनके अंदर होता है। लेकिन वो लीला इतने अच्छी करते हैं और इतनी परफेक्ट करते हैं कि जीव, क्योंकि खाते पीते उठते बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, टेंशन शो करते हैं, सब कुछ करते हैं मानव चोले में, तो इसी तरह से जीव उनको जान नहीं सकता, ना पहचान सकता है, ना उसके पास ऐसी आंख है, ना उसके पास ऐसी शरणागति है। तो इसलिए कोई भी साधु संत महात्मा जो पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, उसका जूठल भोजन मिले, उसका पहना हुआ वस्त्र मिल जाए, उनकी कोई भी चीज तुम्हें मिल जाए। उद्धव ने प्रभु श्री कृष्ण का जूठल मक्खन खा खा के, उनके पहने हुए आभूषण पहन पहन के, उनके उतारे हुए वस्त्र पहन पहन के ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है। गुरु अर्जन देव की वो गन्ने की जो गलेरियां होती हैं, वो उसको जब उन्होंने उनका सेवन किया और फेंक दिया उनको, तो पीछे मियां मीर उनको फिर से खा लेते थे। तो उनके पास भी शक्ति आ गई थी, जो मियां मीर जिन्होंने हरमंदिर साहिब की वहां पे ईंट रखी है गोल्डन टेम्पल की, तो उनके पास ही साधु संतों गुरुजनों का जूठल भोजन खा के ही उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, उद्धव को हुआ। तो ऐसे बहुत सारी शास्त्रों में एग्जाम्पल है। तो एक तो उनका जूठल भोजन, उनका वस्त्र, उनकी चरण धूलि जहां से वो गुजर के जाए,
वो उनके पीछे उनकी चरण धूलि लेके अपने माथे पे लगाए, ताकि हमारी ये तकदीर, हमारे ये पाप, ये काल माया, हमारे संस्कार, ये सब मिट जाए और इनका प्रभाव कम हो जाए। उनकी चरण धूलि मिलना, उनके चरणों का चलामत मिलना, उनकी छुई हुई चीज, उनका पहना हुआ वस्त्र, उनका खाया हुआ भोजन, ये बहुत बड़े पुण्य प्रारब्ध और करुणा कृपा से प्राप्त होती है ये सारी चीजें। फिर उनके शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, इसका रस मिलना, क्योंकि उनका स्पर्श भगवान का स्पर्श है और उनकी हर चीज परमात्मा की है। उनके अंदर करुणा कृपा है। वो एक ही दो ही काम करेंगे, जो अपने लोक में रहेंगे, जहाँ धरती पे आके जो भी करेंगे वो कृपा ही करेंगे, कि उनके सारे कर्म परोपकार के लिए, उनको कुछ पाना नहीं। इसलिए हमारे पास तन मन धन से कुछ नहीं जो हम उनको दे सकते हैं। जो हमें वो दे रहे हैं उसका कोई भी मोल अदा करके हम उनसे वो चीज नहीं पा सकते हैं। उनके एक शब्द का ज्ञान, उनसे एक बात भी हम नहीं कर सकते अगर हम अपना सब कुछ भी निशावर कर दें, क्योंकि वो काल माया नश्वर चीजें रजतम सत्य के अधीन है। उनके पास जो चीजें हैं वो दिव्य प्रेम है, अलौकिक रूहानी अनमोल खजाने। उनकी हर चीज लाजवाब और लासानी है। सत्य चित्त आनंद स्वतंत्र शासन मस्ती सब कुछ है उनके पास, जो ईश्वर के पास है, क्योंकि ईश्वर के ही वो रूप है, महात्मा ही परमात्मा बने हुए हैं। तो इसलिए ये कुछ बातें हैं जिनसे हमारा महामन और उनकी सेवा करें, जहाँ तन मन धन से सेवा करें, जब सिमरन करें तो उनके ही चरणों में बलिहार जाए, उसको भेंट करें कि ये आपने मुझसे करवाया, लंगर हॉल की सेवा करवाई। जब जो भी मैंने अच्छा किया कलयुग में, सिमरन किया, सेवा की, आपका प्रवचन सुना, ये आप ही की प्रेरणा से हुआ, आप ही की नजदीकी मोहब्बत से हुआ। आपने मुझे जिस भाव में रंगा, तो आप ही की कृपा से मैं ये सब यहाँ तक पहुंचा और मैंने ये सब पाया। जब धरती को एक बीज देते हैं तो कई गुना धरती हमें फल वापस देती है, फ्रूट, और उसमें फिर बीज रहते हैं। तो ये भगवान की बनाई हुई धरती और भगवान से बड़े गुरु और संत, अगर उनके प्रति तुम सेवा सिमरन तन मन धन से वॉट एवर यू डू, अगर तुम उनको भी उनके चरणों में भेंट करते हो कि ये आप करवाने वाले अपने मैं और अहंकार, अहम के मैंने 2 घंटे सिमरन किया, मैंने आधा घंटे रसोई में लंगर हॉल में बर्तनों की सेवा की है, प्रसादों की सेवा की है, तो अगर ये बात भी हम, क्योंकि तन मन धन ये तीनों चीजें ही हम उनपे बलिहार होके समर्पित करके उनसे दाना सिरदान नामदान प्राप्त किया है, तो इन तीनों पे भी हम अपना हक ना जताए और समर्पण भाव से की गई सेवा शुक्र मनाए कि हमें ये सेवा उनसे मिली और हमने तन मन धन से जो भी किया ये उन्होंने कराया, और उन्हीं पे वो उनके चरणों में कुर्बान करें तो कई गुना ज्यादा फल उसका भी प्रदान होता है। ये थी कुछ बहुत जरूरी बातें जिससे हमें साधना और हमारा लाभ हो सकता है। उनका जूठल भोजन खाने से, वस्त्र पहनने से, उनकी कोई भी छुई हुई चीज तुम्हें प्राप्त होने से, उनकी चरण धूल, उनके चलामत और उनकी सेवा सिमरन भक्ति तन मन धन से जो भी तुम करो वो भी उनके चरणों में ही प्रयास करो, उनको ही उनका उत्तराधिकारी ठहराओ, ताकि तुम्हें कई गुना लाभ मिले। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।